ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायणं नमो लेशवसाहुनं एसो पंच नमो यारो सवव पावपनाशनो मंगलामं चे सव्वेसिं परमं हवेयि मंगलम् परमं हवेयि मंगलम्। पार्श्वनाथ के कई उपासक सिरपुर नगरी आते हैं, अंतरिक्ष प्रभु दर्शन करके फूले नहीं समाते हैं। पार्श्वनाथ के कई उपासक। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। 3 कमलों करोड़ मुनि महाराजों की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंदू सागर महाराज की जय। पाठ तो होगा चाहे कितनी बज जाए। या श्रीपादम तवेश श्रियति सपदि सहा श्रीपुरम संश्रेत स्वामिन पास प्रभो स्वतवचन प्रवचन वचनो दीप प्रदीप प्रभावई लब्ध्वा मार्गम निरस्ताखिल विपदमतो यत्तधीशै सुदीभि वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगतामीक एवाप्तनाथ। कन्या अन्येनाप्तान् विरोधात् श्रुतिरपि तथा कोप्ययम् वेत्तयुक्ति सम्यन्निर्णीतिवादा प्रमितिविरहिता कश्चिदेवास्ति वन्द्या न संदोषावृत्ति यत् कुचिदभिभवजतो दृष्टहानिप्रकर्षात् निःशेषं हेमनीं यदवन् मलिमिति भवतो निष्कलङ्कत्व सिद्धि। सूक्ष्माद्यार्थ समक्षो नुमति विषयता कश्चिद्वा नलादि सत्वं निर्धूत कर्मत् श्रुतिधर निभो दृष्टिनिशेष सत्वं नान्यावाधा वाद्यागमोर्हन्नसि खलु भवता सहिने कांतदृष्टि प्रत्यक्षाद्यैरवाद्यां भवति न नियते कांतयुक्त प्रभाड्यां तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदनेकान्तवाद प्रसिद्ध्यं यद्वा स्कन्धस्य वर्णाद्यवकर निश्चितैकात्मना स्यात् प्रतीति अन्तश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमति चदा संकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि न घटते न्योन्य विश्लेषरीत्यां तदेनेकान्तात्मकं यत् सदनुनयवशं सर्वमार्तक्रियाकृत प्रमिति प्रव्याप्त रूपं स्फुट निज विषयाकार संवित्तिवद्वा अपि वा सिद्धं त्रिकालत् त्रय समयन् गतानन्त पर्याय पुष्यत् परिणामे तत्प्रतीतात्मनिहृत नियतायिकांतके अध्यक्ष सिद्धे शातादात्ममुपाश्रितैरधिगतानन्तैर्भवे सद्भव भूतै सत्क्रमि योग पद्य विधिभिर्यत्पर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णांगमद्रवद्रवति वा दृश्यतो द्रव्यमी इत्येतेद्धवद्धर्मणि धर्मिता तदपरे स्वेवं भवेत् प्रक्रियां
नशयत युत्पत्तिषु ताद्भवति न सनवाद वास्थास्नु संपद्यते वा स्थास्यत्युत्पत्त्यस्येते सस्थितिरसकृद लं नञ्चयति स्थास्यतीर्थं नञ्चयत्युत्पत्त्यस्यते तन्नसनमपि तथोत्पत्त्यस्यते तथास्यते यन्नञ्चयत् युत्पत्तिरेवं त्रिविधिमिति भवेत् तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तदस्वरूपाय पदार्थाय स्वपरविधि दिशापेक्ष सर्वस्य सर्वा कारणाच्छीराद्यवाप्तिं विदधतीये घटाद्यास्तु ते नैते परा पटाद्यां न च पौरस्यत्य सा पश्चात् भवति न च पुरां निर्व्यपेक्ष स्वभावा निर्विवेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सदसदवितम् अविमतं तादृकेन तादृक् स्याद्वादे सप्तभंगी नैजुषि विधि निर्धारणाभ्यां हि वत्स्त्वा रूढ़ं सत्त्वेतरात्मा क्रम नियम दिशा लक्ष्यतेऽर्थ क्रियाकृत स्वर्णादेर्कथञ्चेत् सतये भवति स्यात् स्वरूपान्तराप्ति प्राया पूर्वोत्तराकृत्यपगमं जनन द्रव्ययुक्तं हि वस्तु स्यादस्ति सुचतुष्टयादितरता स्यान्नस्तिपेक्षा क्रमात् तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्यादवाक्तव्यतां तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्त्याप्यते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्याद्वादा परावतार विषये नो दीप्त सत्तरा व्याकाराद्यनंत धर्म निश्लिय सोच्चै सतो धर्मिणां सम्यन्यायबलात् समर्थ वदनं वया सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्न वसाद विधि तर्कते रेकत्र निर्वादिता सम्यन्याय मतोदयेन सुनयैस् तस्यैकदेशैरतो निक्षेपाश्च तदार्पण परै व्यक्तिकृता प्राभवं निःशेषावर्णक्षयक्षण भवत् सर्वार्थ संपद भाजानाथ जनत्वया दिवसिता सा त्वं समाश्रायिष्ये जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभमतस्तत्फले पुण्य पापे सौख्यं दुःखं तथा दृक् स्वधिगम चरिता नियागम शब्दवार्धौ हेयादेयु प्रमेयां प्रमितिरधिकृता कालदेशादिमोक्षा सर्वं सिद्ध्यै तवेव प्रभवति भगवन् शासने तो वयाम देवासिरिपुरपासनाथ भवना धीसार्चस्वादाम्बुज तद्वस्ता किल कर्म जात विपुल ज्ञान प्रभाभासुर श्रेयो मार्ग निर्दर्शने भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तदव तस्माद्वन्द्व पदत्वमेव महतां निःशेषितात्पार्थवेद देवा श्रीमान शेषात् त्रिदश परिवृण
प्रार्च्य पादारविंदो भायंतर विग्रहादिप प्रभव दतिशयो धर्मतीर्थस्य नाथा इत्येतद्वास्ति मायाविषु सुरविभुषु ख्यातवृद्बुद्धादिकेषु द्वेषाद्यावेशवत् प्रतिहत विषयान् न्योन्यवताथ वाक्षु तदेन्नेद्यक्षादि प्रतिहत वचो योक्ति विषया विलुप्ता भालोक व्यपलपन संबंध मनसा भजन्ते नाप्तत्वं तदीय वेदिता वंचन कीर्ति विसंवादास्तेषां प्रभवति तदार्था परिगते नात्यक्षे जैनि निर्वा श्रुति समयवला सम्यगर्था विबोधात् नैतत्राद्रक्षस दोषावरण विगमना भावतोतीन्द्रियार्थे ज्ञानम सत्या सदर्था वगतिरथ तथा सत्तेष दोषो न प्रामाण्यम स्वतोष्याय किल घटवद चैतन्यता सिद्धमेतत् नुक्ते शाद्वक्तृदोषो यदि तदपगमनैव मिथ्य प्रतीति क्वैवं सिद्धेद्विगमो विभागो व्युपगम विगमयि पौरुषेयत्वमन्यत् वासुरस्तं नैव कर्तुर्स्मरण विलयानान्नेति नाप्तत्वमन्यत् सुख दुःखादि विचित्र भावनीयते नैका स्वभावेश्वरा प्रभुवो नैव भवो न कारण लवात् कार्यस्य नाना कीर्ति यवीजांकुरवत्तता परिणतेर् नातक्रिया संभवा स्वाभावस्थित देश काल विदा भाजाम सकारता कथम इच्छा वा नियते तरा न लभते संबंध मीसेन तत् कर्म प्रभावतः प्राभवता कर्म प्राभवता सुखादि विभवा पर्याप्त में तेन ही भेत्ता कर्म महीभृताम सकल बिना बिन नानादि सिद्धस्ततो तत्कनाद हताक्षपाद गदितम तत्सात् कथम श्रेयसे इच्छावा नियते तरा न लभते संबंध मीसेन तत् कर्म प्राभवता सुखादि विभवा पर्याप्त में तेन ही भेत्ता कर्म महीभृताम सकल भिन नानादि सिद्धस्ततो यत् कानादहत दयता कानादहत
कारणाद दहत दहताक्ष पाद गदितम तत्सात् कथम श्रेयसे इच्छावानियते तरा न लभते संबंध मीसेन तत् कर्म प्राभवता सुखादि विभवा पर्याप्त में तेन ही भेत्ता कर्म मयि भूतां सकलविम नानादि से दस्ततो यत्कानादहताक्ष पाद गदितम तत्सात् कथम श्रेयसे। आज भगवान पार्श्वनाथ का स्तवन करते हुए हम 20वें काव्य को पढ़ रहे हैं। 20वें काव्य में कहते हैं, बहुत अच्छा, यदि कोई कहे कि भगवान की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से जगत की कर्त्री है, ईश्वर की इच्छा ही जगत का निर्माण करने वाली है, क्योंकि ईश्वर जगत का करना मानने में दोष आते हैं, इच्छा को मानने में दोष नहीं आते हैं। तो ईश्वर तो नहीं करता है। अब उन्होंने थोड़ी सी अपनी बात पलटी, ईश्वर तो नहीं करता है पर ईश्वर की इच्छा करती है। तो यहां पर वो कहते हैं, न लभते संबंध ईसेन तत्, तो वह इस ईश्वर से उसका संबंध नहीं होता। तो इस कारण से प्रश्न पैदा होता है कि वह इच्छा नियत नित्य है अथवा अनियत अनित्य है। अनियत नित्य है, अनित्य है। क्या है, नियत नित्य है या अनियत अनित्य है? क्या है वो इच्छा? पहले तो ये तय करो। जब ये तय हो जाएगा कि इच्छा जो है वो कैसे संबंध रखती, यदि इच्छा नित्य है तो ईश्वर एक स्वभाव वाला ही होगा, और एक स्वभाव होने से नाना स्वभाव वाले जगत की कर्ता नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यदि इच्छा एक कार्य है जो ईश्वर जन्य, तो वह नित्य कैसे होगी? इच्छा नित्य कैसे होगी? और इच्छा यदि अनित्य है तो उसका ईश्वर नित्य के साथ संबंध कैसे होगा? बात ईश्वर की इच्छा यदि नित्य है, या आप ही कहें ईश्वर की इच्छा अनित्य है, क्या मानेंगे? नियत नित्य है या अनियत अनित्य है? अब ईश्वर की इच्छा, ईश्वर तो नित्य है, और यदि इच्छा अनित्य हो जाए तो या तो ईश्वर की इच्छा नहीं कही जा सकती है, या फिर ईश्वर की इच्छा नहीं हो सकती है। नित्य के साथ जब इच्छा अनित्य इच्छा होगी तो ईश्वर भी अनित्य हो जाएगा। परिवर्तन, अगर किसी के बिना, परिवर्तन के बिना, ईश्वर में परिवर्तन के बिना इच्छा कैसे होगी? इच्छा आत्मा की है कि शरीर की है? यदि आप कहें ईश्वर इच्छा की, इच्छा ईश्वर की है, तो ईश्वर का चेतन परिणाम है ना वो, और यदि चेतन परिणाम है तो चेतन अनित्य हो गया, और यदि ईश्वर की इच्छा अनित्य हो गई तो ईश्वर को भी अनित्य होना पड़ेगा।
आप कहेंगे कि हम अनेकांत की अपेक्षा से मान लेंगे, तो अनेकांत अगर आपने मान लिया, कथनचित मान लिया, तो आप जैन हो जाएंगे, फिर आपकी प्रतिज्ञा कहानी का दोष हो जाएगा और आपको फिर जैन ही मानना चाहिए। और यदि आप कहें नहीं हम तो इच्छा को अनित्य मानेंगे, ईश्वर को शाश्वत मानेंगे, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसे अनित्य है, तो उसका नित्य ईश्वर के साथ संबंध कैसे हो जाता है? क्योंकि ईश्वर तो शाश्वत है। कर्म प्राभवता सुखादि विवाह पर्याप्त में तेन ही, क्योंकि वो कर्मों से स्पष्ट माना गया है। इच्छा कर्मजन्य है, और ऐसी स्थिति में जब ईश्वर कर्म से शून्य है और इच्छा कर्मजन्य है, तो इच्छा ईश्वर की कैसे हो जाएगी जब कर्म ही नहीं है? तो ये कभी अपन लोग सोचे, बड़ी सहज सी बात है। होगा वही जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बड़ा मही शाखा। होगा वही जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बड़ा मही शाखा। वही होगा जो राम की रुचि, राम की इच्छा में होगा। तो राम नित्य है कि अनित्य, ये प्रश्न आ जाएगा। और यदि राम नित्य है और इच्छा अनित्य है, तो इच्छा कर्मजन्य है, तो आप कहते राम को कर्म ने छुआ ही नहीं, और जब राम को कर्म ने नहीं छुआ तो इच्छा कैसे पैदा हो जाएगी? तो ये थोड़ी सी बातें विचारनी है, कर्म और ईश्वर इच्छा। एक बार की बात है, एक साधु ने चोरी कर ली, तथाकथित साधु ने। अब वो चोरी कर ली, पुलिस ने पकड़ लिया, मजिस्ट्रेट के पास ले गए। साधु आप अपनी सफाई क्या देना चाहते हैं? तो कहते हैं ये तो व्यर्थ की बातें हो रही हैं, कोई मतलब नहीं। होगा वही जो राम रुचि राखा, कोकर तर्क बड़ा मई शाखा। वही होगा जो राम की रुचि में होगा। तो राम की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी कि मैं चोरी करूं, मैंने चोरी कर ली। किसकी इच्छा थी? भगवान राम की इच्छा थी। तो होगा वही जो राम रुचि राखा, कोकर तर्क बड़ा मई शाखा। अरे कहां तर्क बढ़ा रहे हो फालतू के आप लोग, लगे व्यर्थ की बातें करने। आप अभी नहीं जानते हैं कि ईश्वर क्या है। भगवान की इच्छा थी कि रावण उपद्रव करे, सीता का हरण करे। तो प्रश्न तो ये आ जाएगा कि राम की इच्छा ऐसी कैसे हो गई कि सीता का हरण करे? राम ने तो ये कहा कि नारी का सम्मान सदैव कायम रहना चाहिए, लक्ष्मण का हरण करा देते। लेकिन ये ध्यान रखना, तो मजिस्ट्रेट एक बात कहता है, तो मजिस्ट्रेट क्या कहता है? सुनो जरा बड़ा ध्यान से। वो भी रामायणी था मजिस्ट्रेट, बहुत रामायण पढ़ रखी थी। वो कहता है कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म किए जब खोटे तुमने, जेल जाओ अब करो न बन्ने। जेल जाओ संशय नहीं मन में। क्या कह दिया मजिस्ट्रेट ने? कर्म किए जब खोटे तुमने, तो जेल जाओ नहीं करो संदेह मन में। अब संदेह मत करो, अब तो सीधे जेल जाओ, क्योंकि खोटे कर्म का फल ये भी रामायण में ही लिखा है।
कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तक जागा। कौन कहूं सुख दुख कर दाता, मैं सजा देने वाला कोई भी नहीं हूं। वो भी भगवान की इच्छा है कि तुम्हें सजा मिलना चाहिए, अब सजा मिलेगी। तो इसलिए एक ध्यान रखना, और बहुत अच्छा ध्यान रखना, भगवान की इच्छा सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सुख दुख ऐश्वर्य आदि यही ठीक है, इसलिए कर्म पर्वतों को भेदता अनादि सिद्ध सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ सादि सिद्ध है। क्योंकि भगवान कर्मों को नष्ट करते हैं, और कर्म नष्ट करने के बाद क्या बन जाते हैं, सकल विन सकल वित नानादि सिद्धस्ततो। यत कनाद, जो कनाद और अक्षपाद आदि ने उपदेश दिया है वो हितकर नहीं है और ना ही प्रमाण से युक्त है। कनाद वैशेषिक दर्शन के गुरु हैं और अक्षपाद न्याय दर्शन के गुरु हैं। ये दोनों ने उपदेश दिया, लेकिन आचार्य कहते हैं ये उपदेश ईश्वर की इच्छा को यदि सृष्टि का कर्ता मानते हैं आप, तो ध्यान रखना अनित्य में नित्य का घालमेल हो जाएगा। और अनित्य में नित्य का जब घालमेल हो जाएगा, क्योंकि नित्य भगवान नित्य है और इच्छा अनित्य है, और नित्य में जब अनित्य हो जाएगा तो परस्पर में विरोध हो जाएगा, और परस्पर में विरोध हो जाने के कारण से वो भगवान की इच्छा सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकती। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभय कुमार जी, समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे सतीश ऊपर से जा रहे, अरे भगवान तो है कि नहीं? अपन लोग कहते हैं ना भगवान की इच्छा, हरि इच्छा, क्या बोल देते हैं? हरि इच्छा। क्या हुआ? अरे यार आपने बहुत अच्छा काम किया, हरि इच्छा। इच्छा हरि की इच्छा ने किया, हमने कुछ नहीं किया। यहां तक तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना अहंकार कम। लेकिन जब सृष्टि का कर्ता ईश्वर की इच्छा को माना जाएगा तो वहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। और सतीश जी समस्या ये खड़ी हो रही है कि भगवान ईश्वर की इच्छा तो कर्म से उत्पन्न होती है कि बिना कर्म के उत्पन्न होती है? यदि कहें कर्म से उत्पन्न होती है, और आपने यदि कह दी कि ईश्वर की इच्छा बिना कर्म के उत्पन्न होती है, तो ये हमेशा इच्छा होना चाहिए। हमेशा अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो इच्छा नित्य हो जाएगी, इच्छा अनित्य हो ही नहीं सकती। और बिना अनित्य द्रव्य में ही इच्छा उत्पन्न होगी, नित्य द्रव्य में इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जो द्रव्य नित्य पर्याय की दृष्टि से अनित्य नहीं होगा उसमें इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। पानी स्थिर रहेगा, बर्फ जम जाए तो उसमें पानी में फिर तरंग के, बर्फ जमने के बाद तरंग उठेगी क्या? तरंग तो जब उठेगी जब पानी तरल हो, कि जमे हुए पानी में उठ जाएगी तरंग। बोल भाई कमलेश, अगर पानी का बर्फ बन गया तो उसमें लहर उठेगी क्या? लहर कब उठेगी? जब पानी तरल होगा। इसी तरीके से जब आत्मा, ईश्वर की आत्मा अनित्य होगी तभी उसमें जाकर के इच्छा उत्पन्न होगी। नित्य होने पर बर्फ जैसी जमी हुई आत्मा में इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। अब इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती तो और बिन आपके लिए ईश्वर इच्छा ही क्या करना, ये जगत सृष्टि का करता है। तो बाधा ये आ गई। दूसरे नंबर की बाधा ये आती है कि इच्छा जो होती है वो इच्छा असमान क्यों होती है? किसी को
भगवान की इच्छा ये क्यों होती है? किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया। लक्ष्मी मित्तल को विश्व का सबसे बड़ा आदमी बना दिया और उसके भाई के लिए दिवालिया निकलवा दिया। ये ऐसी इच्छा क्यों हुई? तो इसका मतलब राग द्वेष है क्या? आप कहें नहीं, राग द्वेष तो नहीं है, वो तो इच्छा के बिना जब कुछ नहीं होता है तो इच्छा ये तो होगी पर भगवान को कि इसको हमें गरीब करना है। सुनील को सब कुछ देना है और सतीश को नहीं देना, तो कैसे काम चलेगा? ऐसी इच्छा क्यों होती? माता भी होती है तो माता सब बच्चों पर बराबर की इच्छा रखती है कि सब बराबर हो, सब आगे बढ़े, विकास करें, ये माता की भी इच्छा होती है। तो इसी तरीके से बच्चे की इच्छा, बच्चे के प्रति 2 बच्चे 10 बच्चे भी अगर माँ के होते तो सबके बराबर व्यवहार करने की इच्छा होती है। फिर वो तो परमात्मा पिता परमेश्वर है, तो इनको सबको बराबर करने की इच्छा क्यों नहीं होती है? किसी को गरीब, किसी को अमीर करने की इच्छा क्यों होती है? तो अपन ये कह सकते हैं कि भगवान यदि भेदता कर्म मही भृताम, कर्म का नाश करने के बाद ही सर्वज्ञ बनते हैं। और जो कहते हैं भगवान अनादि सिद्ध सर्वज्ञ है, सकल विद अनादिकालीन, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान अनादिकालीन सर्वज्ञ नहीं है, भगवान साधी है। क्योंकि कर्म नष्ट करने के बाद ही जब तप करते हैं, और तप करने के बाद क्या होता है? कर्म नष्ट होते हैं। तप करने के बाद कर्म नष्ट होते हैं, और जब तप करते हैं और कर्म नष्ट हो जाते तब सर्वज्ञ बनते हैं। और जब तक कर्म नष्ट नहीं होते हैं तब तक सर्वज्ञ नहीं बनते हैं। और जब तक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर्वज्ञ तो वो ही बनेगा जब कर्म नष्ट होंगे। नहीं है समझे? सर्वज्ञ कौन बनेगा? जब कर्म नष्ट होंगे, और जब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक सर्वज्ञ नहीं बन सकते हैं। अब सर्वज्ञ बनने के लिए कर्म का नाश बहुत जरूरी है, और कर्म का नाश करने के लिए ये बात अनादि नहीं कह सकते हैं कि अनादि काल से सर्वज्ञ है, क्योंकि कर्म नष्ट करेंगे तब सर्वज्ञ होंगे, और कर्म नष्ट करेंगे तो अनादिकालीन सर्वज्ञ नहीं हो। और जिन्होंने अनादिकालीन सर्वज्ञ माना है, ऐसे कनाद और अक्षपाद जो है वो क्या है? उनके द्वारा जो कहा गया सर्वज्ञ का स्वरूप, वह सर्वज्ञ स्वरूप उचित नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर्वज्ञ स्वरूप वीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ देव ही हमारे इष्ट हैं, उपासक हैं, और ऐसे सर्वज्ञ देव ही हमारे लिए वस्तु तत्व बताने के लिए कारण है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु के स्वरूप को बताने वाले ही भगवान होते हैं, और वे कनाद आदि, कनाद अक्षपाद आदि सच्चे उपदेशक श्रेयस्कर इसलिए नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञ को अनादि सिद्ध करने का प्रयास किया है। बिना तप के कोई सर्वज्ञ नहीं बन सकता है। जब तक कर्म नष्ट नहीं करे तब तक सर्वज्ञ नहीं बन सकता है, और कर्म नष्ट उनके ही होंगे जिनके कर्म नष्ट उनके ही होंगे जो तप करेगा। और अगर आप कहें कि भगवान के कर्म है ही नहीं है, तो अगर कर्म नहीं है तो इच्छा नहीं होगी, क्योंकि कर्म से ही इच्छा होना है। जब आप चाबी मिलेगी तभी तो ताला खुलेगा।
कर्म नहीं, दर्पण नहीं है तो तुम्हारा मुंह कैसे दिखेगा? दर्पण होने के बाद ही तो मुंह दिखता है। और यदि दर्पण है तो मुंह दिखेगा, दर्पण नहीं है तो मुंह नहीं दिखेगा। इसलिए हम और आप मिलकर के ये बात तय कर सकते हैं कि बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति तप नष्ट किए बिना सर्वज्ञ नहीं बन सकता है। सर्वज्ञ वही बनेगा जिसके कर्म नष्ट हो जाएंगे। और जब कर्म नष्ट करेगा तो अनादिकालीन सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। सादी माने एक प्रारंभ से, और अनादि माने जो कभी उनमें वो चीज अलग से नहीं आएगी, पहले ही से थी, अनादि से। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं भगवान की इच्छा भी सृष्टि का कर्ता नहीं है। और यदि भगवान की इच्छा सृष्टि का कर्ता नहीं है तो अभी अपने लिए जिन्होंने भगवान की इच्छा को सृष्टि का कर्ता माना है उन्हें पुनः विचार करना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा को सृष्टि का कर्ता यदि हम माने, नित्य इसमें इच्छा होती तो क्यों नित्य उन्हें माने। इच्छा कर्म स्वयं होती है, नहीं नित्य में वह संभव। भूधर कर्म भेदने वाला, सादि सर्वित को नहीं भव। अक्षपाद कन आद कहें कि यह सर्वज्ञ अनादि है। कैसे श्रेयस कर अनाद मत, कैसे श्रेयस कर कनाद मत। इष्ट सिद्ध नहीं वादी है, इष्ट सिद्ध नहीं वादी है। ये 20वें काव्य का क्या हो गया? अनुवाद हो गया। अब 21वें काव्य आपके लिए मिलेगा। और इसका बहुत अच्छी योजना सामने आई है, अरुण भैया जी ने दी कि महाराज जी इसका विधान रच दिया जाए। और विधान की रचना शुरू हो गई। श्रीपुर पारसनाथ का विधान पूर्ण होने को है। और ये विधान आप लोगों के सामने आएगा। और सबसे पहले ये विधान कौन करेगा? ये पुण्यशाली जीव अपन को ढूंढना है। बोलिए पंच परमेष्ठी की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कमलों करोड़ मुनि महाराजों की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो